This is India's new reality. India has successfully test-fired a homegrown laser weapon. The laser beam burst the targets into flames, and all of this happened with pinpoint accuracy. A high-powered directed energy weapon system, marking its biggest leap in laser weapon systems. The effort puts it in a... भारत ने आखिरकार अपने इस खतरनाक हथियार से पर्दा उठा दिया है। भारत के इस हथियार ने आसमान में उड़ते ड्रोन को जिंदा जला दिया। दुश्मन ड्रोन को पहले ट्रैक किया गया और बिना किसी आवाज के इस ड्रोन को राख में बदल दिया गया। चलते आप केवल उसको निशाना बनाएंगे, निशाना बना के गोली नहीं दागेंगे, बस वो निशाने से ही मर जाएगा। आपने कई बार फिल्मों में और वीडियो गेम्स में देखा होगा कि किस तरह से पहले लेजर से निशाना लगाया जाता है और फिर गन शॉट किया जाता है या फिर मिसाइल शॉट किया जाता है। भारत ने हाल ही में एक स्टार वॉर स्टाइल हाई एनर्जी 30 किलोवाट लेजर बीम के जरिए फिक्स्ड विंग और स्वॉर्म ड्रोन्स जो हैं उनको गिराने की सलाहियत हासिल की है। दे हैव दिस कैपेबिलिटी कि ये जो फिक्स्ड विंग ड्रोन्स हैं और जो स्वॉर्म ड्रोन्स हैं उनको हिट कर सकता है, शूट डाउन कर सकता है। नमस्ते दोस्तों, आप देख रहे हैं भुवन सबर A1। तो दोस्तों, भारत बना लिया है ऐसा लेजर हथियार जो भी 5 किलोमीटर की दायरे में जो भी आएगा हथियार ड्रोन, मिसाइल, हवाई जहाज को 1 सेकंड में तबाह कर देगा। इस स्वदेशी लेजर भीम हथियार को भारत की DRDO द्वारा निर्मित किया गया है, जो एकदम स्वदेशी हथियार है जो 30 किलोवाट की है। अब भारत कुछ ऐसे देशों में शामिल हो गया जो लेजर हथियार रखते हैं या बना लिए हैं, जैसा अमेरिका, रूस, चाइना। अब भारत इन देशों में शामिल हो गया है। भारत ने हाल ही में एक स्टार वॉर स्टाइल हाई एनर्जी 30 किलोवाट लेजर बीम के जरिए फिक्स्ड विंग और स्वॉर्म ड्रोन्स जो हैं उनको गिराने की सलाहियत हासिल की है। भारत भी अब उन चंद ममालिक में से शामिल हो गया है जो कि डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स जिन्होंने डेवलप किए हैं, जैसे रशिया, US एंड चाइना। इस लेज़र डायरेक्टेड जो एनर्जी वेपन है, इसके ज़रिए जो फिक्स्ड विंग ड्रोन्स और जो स्वॉर्म ड्रोन्स को निशाना बनाकर गिराया है, और जो DRDO के जो चेयरमैन हैं समीर वी कमात, उनके मुताबिक ये सिर्फ सफ़र की इब्तिदा है। और इसी के बारे में जो है हम बात करेंगे तफसील से डॉक्टर कमर चीमा साहब से। तो जी डॉक्टर साहब, जैसे आपने ये न्यूज़ देखी, तो क्या हमारे पास ऐसे जो है क्या आप इसके राय का इजहार करते हैं, और जो ये भारत ने नई जो ये लेज़र की डायरेक्टेड एनर्जी में शमूलियत इख्तियार की, इसके बारे में आप क्या राय देते हैं? बहुत शुक्रिया। देखिए, पहली बात तो ये है कि ये इंडिया बहुत देर से कोशिश कर रहा है, टेक्नोलॉजी के ऊपर पैसा लगा रहा है, ठीक है, जिसकी वजह से इंडिया ये चीज़ें वो जैसे कहते हैं ना कर पाता है। जब इंडिया बात करता है ना दैट इट इज़ इंटरेस्टेड इन सेल्फ रिलायंस, तो बेसिकली ये चीज़ है वो जो सामने आती है। तो ये बेसिकली सेल्फ रिलायंस है, और कहा जा रहा है कि ये इंडिया ने एक एलीट क्लब को ज्वाइन किया है जिसमें बहुत सेलेक्ट ग्रुप्स हैं, जिसमें अमेरिका है, रशिया है, चाइना है, एंड दे हैव दिस कैपेबिलिटी कि ये जो फिक्स्ड विंग ड्रोन्स हैं और जो स्वॉर्म ड्रोन्स हैं उनको हिट कर सकता है, शूट डाउन कर सकता है। अच्छा, बहुत सारे लोगों को नहीं पता शायद ड्रोन स्वॉर्म क्या होता है। जो ड्रोन, अगर आप देखें इसकी पिक्चर, जो ड्रोन स्वॉर्म है एक लार्ज ग्रुप ऑफ मल्टीपल UAVs होते हैं, अ लार्ज ग्रुप ऑफ मल्टीपल अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स होते हैं, छोटे छोटे होते हैं जो इकट्ठे उड़ते हैं, और ये यूनिफाइड होते हैं, कोऑर्डिनेटेड एक एंटिटी होती है, और ये एक दूसरे के साथ ये जो ड्रोन्स भी कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, सिंक्रोनाइज कर रहे होते हैं, इनकी मूवमेंट सिंक्रोनाइज करती होती है इस ड्रोन स्वार्म की। और ये जब इन्होंने हमला करना होता है तो ये, आप जैसे मैंने बताया कि ऑटोमेटिकली ऑपरेट कर रहे होते हैं, सर्वेलेंस और भी कर रहे होते हैं, और फिर मज़े की बात है इनकी साइज़ डिफरेंट है, और फिर ये है कि ये इनकी जो एबिलिटी है काम करने की वो थोड़ी इस तरह है कि ये जो वो जैसे कहते हैं ना कि अगर ड्रोन स्वॉर्म, अगर अब 100-200 जहाज और 100-200 ड्रोन आ रहा है तो उसको कैसे हिट करें,
ठीक है ना जी। सो इंडिया की जो एयर फोर्स है और इंडिया के जो अदारे थे वो इसके ऊपर काफ़ी देर से काम कर रहे थे, क्योंकि उनको पता है कि जो नेक्स्ट वॉर है वो कई बातें हो रही हैं जी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वॉरफेयर होगी, अब जो वॉर है वो टेक्नोलॉजी की है, और दूसरा असल में अगर सही मानों में देखा जाए तो इट्स ऑल अबाउट पाकिस्तान एज वेल। उनको ये पता है कि जो पाकिस्तान के हवाले से उनको चैलेंज फेस करना पड़ता है कि उनके पास, आप देखें वो जिसे कहते हैं ना कि इंडिया के पास S-400 सिस्टम उन्होंने इंडियन पाकिस्तान LAC और LOC पे लगा दिए, बट कैन दे टारगेट ड्रोन विद दी S-400? नो। सो आप इतनी बड़ी स्टेट ऑफ द आर्ट आपने डिफेंस सिस्टम लगा दिया है, बट आप उससे वो मतलब हासिल नहीं कर सकते जो मतलब आपने हासिल करना था। सो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने इस चीज़ को ये सोचा कि हमें अपनी इंडिजिनस लेज़र बेस्ड एंटी ड्रोन सिस्टम बनाना चाहिए, और ये जिस तरह आप कह रही थी कि ये डायरेक्टेड एनर्जी वेपन है, और इसकी अगर आप डिटेल्स देखें, ये इंडिया का एक अदारा है जिसको बोलते हैं डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। Yes, right. उन्होंने इसको DRDO बोलते हैं, उन्होंने बनाया। इसकी अब सुनने में आ रहा है कि जो इनिशियल रेंज है दैट इज़ 4 to 6 किलोमीटर, लेकिन वो ज़ाहिर बात है रेंज तो बढ़ सकती है, लेकिन और इसका बस यही है कि UAVs जहाँ भी नज़र होंगे, UAVs जहाँ भी नज़र आएंगे, अगर ऐसा ड्रोन है जो ये समझते हैं कि अब होता क्या है कि इंडिया वो अगर ऑब्वियसली आई एम टॉकिंग फ्रॉम एन इंडियन पर्सपेक्टिव, इंडियन ये सोच रहे होंगे कि अच्छा ये ड्रोन आ रहा है, समटाइम्स देयर आर ड्रोन्स दे आर गोइंग टू टारगेट। ये जो मैंने स्वॉर्म ड्रोन्स की बात की है, स्वॉर्म ड्रोन्स के अंदर क्या होता है कि कोई इंटेलिजेंस शेयरिंग भी आ रही होगी। अब देखें ना यूक्रेन वॉर अगर आप देखें तो ये जो स्वॉर्म ड्रोन्स थे इन्होंने भी बड़ा काम किया है कि किस तरह कि आप मल्टीपल ड्रोन्स उड़ाते हैं, वो समझे हर ड्रोन के अंदर गन है, हर ड्रोन जो है वो इस काबिल है कि वो मुख्तलिफ जगहों पे जाके हिट करके वापस आ सकता है। सस्ती चीज़ है, बंदे आपके बच जाएंगे। आप टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल, ड्रोन तो उड़ सकते हैं जिधर मर्जी भेज दें, उनको कौन सा पता है वो पाकिस्तान की सरहद क्रॉस कर रहे हैं या नहीं वो क्रॉस कर रहे हैं। सो मुझे ऐसे लगता है कि ये इंडिया ने एक मेजर टेस्ट किया है, और इसमें आप देखें कि ये एक दफ़ा पहले भी 2024 में भी ये इस तरह के टेस्ट कर सके थे, किया था इन्होंने राजस्थान के अंदर। और ख़ास तौर पे ये इंडिया को, क्योंकि मैंने आपको बताया ना मैं पाकिस्तान की क्यों बात कर रहा हूँ, इंडिया को प्रॉब्लम है पाकिस्तान का, इतना लंबा बॉर्डर है। अब वो समझते हैं कि जी पाकिस्तान ड्रोन उड़ा देता है, क्योंकि इंडियंस ने ये भी मॉनिटर किया है कि बहुत सारी ड्रग्स आती हैं। फॉर एग्जांपल ये लाहौर से हमने देखा था कि एक DSP पुलिस थे वो पकड़े गए जो इस तरह की चीज़ों में इन्वॉल्व थे, मतलब इट इज़ बिन गोइंग ऑन। तो वो ड्रग्स आती हैं, लोगों के कनेक्शंस होते हैं, राब्ते होते हैं मोबाइल के ज़रिए, ड्रग्स आ रही हैं, उनको रोकना कैसा है। यहाँ पे ये स्वॉर्म, असल में तो ये स्वॉर्म ड्रोन्स के लिए है, और इसकी जो ज़ाहिर बात है इफेक्टिवनेस बड़ी तगड़ी है, जो कैपेबिलिटी है, जो जिसे कहते हैं ना ये डिस्ट्रॉय कर सकता है, और आप समझ लें कि ये स्पीड ऑफ लाइट से जो है ना इंगेज करता है, और इसकी जो कहा जाता है कि जो पर शॉट है ना वो बड़ी कम कॉस्ट पड़ेगी एज कम्पेयर टू अगर आप गोली या उस चीज़ से करें, वो जो आप एक्सपेंसिव मिसाइल्स अगर इस्तेमाल करते हैं। अब मैंने बताया ना कि अगर एक ड्रोन छोटे साइज का है तो आप उसको गोली मिसाइल दूसरा तो नहीं मारेंगे, तो इसकी जो पर शॉट वो जो पड़ेगी वो कम पड़ेगी। और